लोग इस बात को लेकर हैरत में हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी के खिलाफ जो सख्ती का आदेश पारित किया, वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने अपनी बहन, किसी और महिला सांसद को नहीं, अपनी सगी बहन को बस इस तरह से छुआ था। लोग इस बात को लेकर हैरत में हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमें बार बार इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ा प्रचार तंत्र राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए तमाम हदों को पार करने को तैयार है। और यह पहली बार नहीं है जब राहुल और उनकी बहन के रिश्तों के बारे में इस तरह की टिप्पणी किसी सार्वजनिक मंच से की गई हो। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर या ये कहा जाए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह बयान पेश किया है, जिसमें ओम बिरला बयान दे रहे हैं और नीचे तस्वीर है या ये कहा जाए वो वीडियो है जिसमें राहुल गांधी अपनी बहन को इस तरह से छू रहे हैं। और कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ वहां पर हंसी ठट्ठा चल रहा था, कोई मजाक चल रहा था, मगर इस तस्वीर को लेकर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसा बयान दिया। ये वो ओम बिरला हैं जो रमेश बिधूड़ी के वाहियात और अश्लील बयान पर खामोश रहते हैं। ये वो ओम बिरला हैं जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान आता है, जब प्रधानमंत्री कोई ना कोई गलत बयानी करते हैं तो खामोश रहते हैं। ये वो ओम बिरला हैं जब अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति के बारे में अनर्गल बयान देते हैं तो खामोश रहते हैं। मगर ये वो ओम बिरला हैं जो राहुल और उनकी बहन के बारे में सख्ती का आदेश पारित करने से पीछे नहीं हटते। देखिए भाजपा ने कौन सा वीडियो पेश किया है और किस कॉन्टेक्स्ट के साथ वीडियो पेश किया है, खुद देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो सख्ती की बात यहां ओम बिरला कर रहे हैं, राहुल ने ऐसा क्या गलत किया है? क्या इससे संसद की मर्यादा भंग हो गई है? क्या हमारे सामने और गंभीर मुद्दे नहीं हैं कि इस मुद्दे पर आप राहुल गांधी पर सख्ती करते हैं? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप पिछले 24 घंटों में, कहा जाए 48 घंटों में लगातार देखें कि एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ प्रहार तेज हो गया है। ओम बिरला ने ये जो कहा सो कहा। भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार इस मुद्दे पर हमला कर रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी को घेरा जाना चाहिए? राहुल गांधी ने एक सेकंड भी नहीं, शायद एक सेकंड से कम अपनी बहन के गाल को इस तरह से छुआ था। और यह पहली बार नहीं है, इंतजार कीजिए, मैं आपको और भी जो है मिसाल आपके सामने पेश करने वाला हूं। मगर क्या यह इतना गंभीर मुद्दा था जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और हवाला दे दिया संसदीय नियमों का? क्या ओम बिरला साहब को संसदीय नियमों की तब याद आती है जब सत्ता पक्ष के जो सांसद होते हैं वो अनर्गल बातें करते हैं? मैं आपको अब एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए। ये राहुल गांधी की वो तस्वीर है जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और इसमें वो अपनी बहन को प्यार से किस कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर को देखकर किसके मन में अश्लील भाव आ सकते हैं? या कौन इस तस्वीर पर सवाल कर सकता है? एक भाई जो अपनी बहन को प्यार का इजहार कर रहा है। मगर भाजपा ने इस तस्वीर पर भी प्रहार किया था। वो बात भूल जाइए, आपके स्क्रीन पर यह हैं माननीय गोली मारो ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर। इन्होंने यह तक कह दिया था कि 1.5 महीने हो गए भारत जोड़ो यात्रा, अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नहीं हुई हैं। भाई बहन के बीच में क्या चल रहा है? मैं आपको क्यों ओम बिरला से लेके अनुराग ठाकुर तक ये जो कड़ी है पेश कर रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ यह है कि राहुल पर प्रहार करने के लिए ये लोग भाई बहन के रिश्तों को नहीं बख्शने को तैयार हैं। याद कीजिए क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने,
आज उस स्थिति से बाहर निकले हैं। प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी हैं, या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई थीं। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कई बातें कही गई थी। अगर प्रियंका और उनके रिश्ते में कोई खटास होती तो क्या वो वायनाड से चुनाव लड़ पाती? क्या वो हिमाचल के चुनावों में इस तरह से मैदान में उतरती और कांग्रेस की जीत में अहम किरदार निभाती? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया जाता? यह मत भूलिए कि अमेठी और रायबरेली में जब चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा सक्रिय प्रियंका गांधी वाड्रा थी। मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए कि वो लोग इस मुद्दे पर भी अश्लील प्रहार कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मैं आपके सामने एक और नमूना पेश करता हूं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है कि भाजपा की राजनीति के लिए जरूरी है राहुल गांधी जैसा नमूना। ये इन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही है। अब उनका बयान मैं आपको सुना नहीं सकता हूं क्योंकि उस पर एएनआई का कॉपीराइट है, मगर यह बात उन्होंने कही जो मैंने सुनी भी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई अनर्गल बातें कही, मगर राहुल गांधी को नमूना बताना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि वो नेता विपक्ष हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस का नेता कुछ कहता है तो कितना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। पवन खेरा को गिरफ्तार करने रनवे पर असम पुलिस पहुंच जाती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से पवन खेरा बच जाते हैं। प्रधानमंत्री रोज एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, मगर उनके जो विरोधी हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनके विरोधियों को परेशान किया जाता है, और फिर भी आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन्हें नमूना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपको याद है जब आप सांसद हुआ करते थे? याद है वो लम्हा? और आप राहुल को नमूना बता रहे हैं। जिस शख्स ने राहुल को नमूना बताया, उनकी एक मिसाल दिखाना चाहता हूं, किस तरह से फूट फूट कर रोए थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और ये राहुल को नमूना बता रहे हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यह अपने आप में कारोबार है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की उग्र और हिंसात्मक सोच की बात कही थी, मगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अचानक बीच में दखल देकर यह कहा था कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है। यानी कि राहुल गांधी के बयान को उनके सामने ही मिसकोट किया जाता है, भ्रमित किया जाता है,
और ये जो कारोबार है ना, ये जो कुटीर उद्योग है, इसे मैं कुटीर उद्योग कहता हूं, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर चलता है। इसलिए जब राहुल गांधी ने कहा ना कि जब मैं भट्टा परसौल गया था, तभी से मेरे खिलाफ एक उद्योग शुरू हो गया था मेरी छवि को बर्बाद करने के लिए। 1000 करोड़ का वो जो हवाला देते हैं ना, ये अतिशयोक्ति नहीं है। और इसका जिक्र मैं पहले से कर चुका हूं कि जब राहुल गांधी सत्ता में हुआ करते थे, यानी कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी, और तब वो आदिवासियों के पक्ष में खड़े थे, तब भाजपा के एक मरहूम नेता और एक उद्योगपति ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची थी। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था अपने खिलाफ चल रहे उस साजिश के बारे में, कि मेरे खिलाफ एक पूरा उद्योग काम कर रहा है। यह बात जो यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। सुनिए। वहां जमीन एक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसौल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की, उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और फिर आपको याद है यही अनुराग ठाकुर, इन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी की जाति पर इस तरह से हमला करना कि जिसकी जाति का नहीं पता। तभी ओम बिरला खामोश रहे थे। ओम बिरला की खामोशी को मैं रहस्यमय कहना चाहता हूं, मगर उसमें कोई रहस्य नहीं है। दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कहने को आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, मगर सत्ता पक्ष को लेकर आपकी जो खामोशी है साफ तौर पर दिखाई देती है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था राहुल के बारे में। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया था अखिलेश यादव ने। राहुल ने भी इसका जवाब दिया था कि मैं इस स्तर पर संवाद नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस बारे में कुछ कहा था ओम बिरला साहब ने? और उससे भी बड़ी बात, जब रमेश बिधूड़ी ने कुंवर दानिश अली के बारे में कटुआ, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब क्या ओम बिरला साहब आए थे कि सांसदों को मर्यादा बनाए रखना चाहिए? क्या उन्हें निलंबित किया गया था? क्योंकि जो बात रमेश बिधूड़ी ने कही थी, कायदे से उन्हें उनका निलंबन, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था, मगर नहीं, एक शब्द नहीं कहा गया था। मगर रमेश बिधूड़ी ये कहकर बच गए। आप में से जो लोग भूल गए हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो शर्मनाक लम्हा क्या था। यानी कि ओम बिरला को इस शर्मनाक लम्हे पे कुछ नहीं कहना है, मगर अगर राहुल गांधी अपनी बहन को इस तरह से छू दें तो इस पर उन्हें तकलीफ होती है। मगर रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी, सर अभी मैं बताना चाहता बिधूड़ी जी, you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, दानिश लिस्ट अली। पढ़ रहे थे। दानिश उस अली। लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से दानिश अली, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इन मुल्ले If को। anything wrong, तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, बाकायदा एक कुटीर उद्योग चल रहा है, बाकायदा एक धंधा चल रहा है जिसमें राहुल गांधी पर निशाना साधना है। और समानांतर तौर पर एक और केस है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ जो है गर्मी आ रही है। वो है सीधी चुनौती देना राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, क्योंकि भाजपा समर्थक नेता जो हैं अब उनकी नागरिकता को चुनौती दे रहे हैं। पहले उनकी सांसदी छीन ली, और यह सांसदी किन लोगों ने छीनी? गुजरात की 2 अदालतों ने इत्तेफाकन, जो दोनों जजेस थे, वो जो जज थे दोस्तों, एक जज मायाबेन कोडनानी के वकील थे जो कि भाजपा के नेता हैं, और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे।
और मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि उनके फैसलों का कोई लिंक इस बात से है कि वो भाजपा के वकील हुआ करते थे, मगर सवाल तो उठेंगे ना, खासतौर से उस देश में जहां जजों की कोई जवाबदेही नहीं है, जहां जजों के घर में 15 करोड़ रुपए मिलते हैं मगर कोई जवाब सामने उभर कर नहीं आता। जब विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए सत्ता पक्ष अनर्गल मुद्दों का इस्तेमाल करती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्यों ना माना जाए एक कुटीर उद्योग काम कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। भूल जाइए, इस तस्वीर को देखिए। तमिलनाडु के नेता ने इस तस्वीर को पेश किया, वो इस तस्वीर पर भी अश्लील टिप्पणी कर रहे थे। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी हैं। यानी कि प्रियंका और राहुल के बारे में अश्लील बयान, और सबसे बड़ी बात, प्रियंका की बेटी और राहुल के बारे में अश्लील बयान। आज आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा जो कर रही है ना, वो राजनीति नहीं है, ये कुछ और है। एक तरफ इनके पार्टी के नेता उन्हें नमूना कहते हैं, मगर दूसरी तरफ जब राहुल गांधी कोई बयान देते हैं ना, तो पूरी इनकी बिरादरी, पूरा उनका जो मंत्रिमंडल है ना, वो मैदान में उतर आता है। मैं फिर कहता हूं, अगर ये व्यक्ति नमूना है, अगर ये व्यक्ति गैर संजीदा है, तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आपका पूरा मंत्रिमंडल सामने आ जाता है? कंगना रनावत ने राहुल गांधी का यह फोटोशॉप तस्वीर पेश की थी जब यही जातीय जनगणना को लेकर बहस हो रही थी। कंगना रनावत कोई राह चलती कार्यकर्ता नहीं है भाजपा की, अब वो सांसद हैं। कंगना रनावत न सिर्फ इस फोटोशॉप तस्वीर को पेश करती हैं जो आपके स्क्रीन पर है, बल्कि उन्होंने राहुल के ड्रग टेस्ट की बात की थी। यानी कि वो कंगना रनावत जिन्होंने खुद अपने नशेड़ी होने की बात को स्वीकार किया था। याद है कि भूल गए? फिर सुनिए। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब, इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। यानी कि वो कंगना रनावत जिन्होंने कहा था कि हमें शराब पीना चाहिए अपने एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान। याद है कि भूल गए? सुनिए। भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पिए। आज वो कंगना रनावत राहुल गांधी की फोटोशॉप तस्वीर पेश करती हैं और फिर ये कहती हैं कि उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। नशे में कौन है? अहंकार, झूठ, भ्रमित करने वाले नशे में कौन है? मैं फिर कहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। कांग्रेस के अंदर एक धड़ा था जो अटल जी पर लगातार निशाना साधता था, मगर कभी भी मर्यादाओं की हदों को पार नहीं किया गया। जबकि अटल जी की निजी जिंदगी के बारे में कई चीजें थी। उन्हें मांसाहार किस तरह से पसंद था, उन्हें शराब किस तरह से पसंद थी, उनके निजी रिश्तों के बारे में एक लंबी चौड़ी सोच है। मगर कल्पना कीजिए, अटल जी की जो निजी जिंदगी है, उनकी निजी जिंदगी में अक्सर जिस महिला की बात की जाती है, अगर कांग्रेस ने उसे ज्वलंत किया होता, उस पर रोज चर्चा होती, तो अटल जी को इस्तीफा देना पड़ता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा याद कीजिए, अटल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तबीयत खराब थी और राजीव गांधी ने इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भिजवाया था। यह राजनीतिक गरिमा होती है। और खुद अटल जी ने कहा था कि सरकारें आए जाएं मगर यह देश बना रहना चाहिए और राजनीतिक गरिमा का एक स्तर होना चाहिए, मगर उस स्तर का लगातार उल्लंघन भाजपा करती रहती है। और मैं समझना चाहता हूं राहुल गांधी से आपको इस कदर हिड़स क्यों है? मैं समझना चाहता हूं कि आप भाई और बहन के रिश्तों तक को नहीं बख्शना चाहते हैं और कोई घटिया और वाहियात मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रहा है कि राहुल पर हमला बोलने के लिए अब तुम रिश्तों तक को बख्शने को तैयार नहीं हो। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।